सो फर्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारा है, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट है कि ऑनलाइन की जो टेक्नोलॉजी है ना उसको सही ऑर्डर देना है ना। ऑर्डर एआई कहते हैं, एआई जो है वो हमें बहुत चलो उसमें नहीं चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन टूडेज नोट्स, टूडेज डे, है ना, क्योंकि वहां से हमें बहुत हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमको हमने ऑलरेडी देखा है प्रैक्टिकली। सो व्हाट वी हैव टू डू, प्रॉम्प्ट जो है क्या लिखेंगे ना उसको ऑर्डर क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट सबको पता चला है। सबसे पहले अपने बारे में बताना है, ठीक है। सो आई स्टार्टेड ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, यस चलिए, है ना, चलिए डन। तो प्रॉम्प्ट जो है ये हमें लिखना है अपने बारे में फर्स्ट। दूसरा, व्हाट आई वांट फ्रॉम चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्टिकुलर दैट ऐप। मैं जिस ऐप को यूज कर रहा हूं उससे मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या बनाना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, आउटकम क्या है। तो मुझे कंटेंट कैलेंडर बनाना है 30 दिन के लिए, मुझे एक गाना लिखना है, मुझे एक मैसेज लिखना है, मुझे एक पोस्ट बनानी ऑफर के लिए। तो ये आपका पर्पस है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट आपको लिखना है कि व्हाट रिजल्ट आई वांट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। पहले अपने बारे में बताऊंगा तो मेरा काम उसको समझ में आएगा। दूसरा, मैं क्या चाहता हूं ये मुझे लिखना है। तीसरा मुझे लिखना है व्हाट इज माय टारगेट ऑडियंस, किसके लिए है ये, है ना। सो उनको ध्यान में रखते हुए ही वो बनाना है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म रहेगा, मुझे पीडीएफ में चाहिए, मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे 30 वर्ड्स में चाहिए, मुझे ये लैंग्वेज में नहीं चाहिए, मुझे ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के फॉर्म, FORM फॉर्म, है ना, फॉर्म को हम यूज करेंगे जिसमें स्पेसिफिकली हम लिखेंगे कि मुझे, जैसे मैं कोई ऑफर बनाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा, पहले 3 चीजें मैंने लिखी, उसके बाद मैं लिखूंगा क्रिएट दिस इन हिंदी लैंग्वेज इन 30 वर्ड्स, 30 शब्दों के अंदर 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स फॉर न्यू क्लाइंट्स इन ह्यूमर वे, एक मजाकिया अंदाज में ये लिख के बताइए, है ना, थोड़ा कॉमेडी में लिख के बताइए क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें जो है ना, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अभी आपको लिखना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है ना, पर्पस तो मुझे पता है। तो आप नाम के साथ अपना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखिए, आपके टाउन का नाम लिखिए, टाउन और सिटी क्या है, और आपको लिखना है लास्ट में क्या लिखना है, फॉर्म जो है हम लोग पूरा कैलेंडर फॉर्म में लेने वाले हैं। तो आप लास्ट में लिखिए आपका स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, स्पेशलाइजेशन का मतलब है आप मेकअप में है या जो है वो फटाफट क्विकली आप राइट डाउन, एक ही मैसेज में लिखना, अलग अलग मत डालना, क्योंकि आप एक चीज लिखोगे मेकअप आर्टिस्ट तो ऊपर चला जाएगा, दूसरे ने मैसेज किया वो आ जाएगा। सर ये पर चैट, ये मैसेज में लिखेंगे ना अभी जो ये अब? चैट बॉक्स में लिखना है, मैसेज में लिखना है, यस। ओके ओके। Yes. So I will take any one of you to have an example. I will take one if we have. Yes, both we can take in a hairdressing. Yes, हमें इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लेना है एग्जाम्पल। Yes, write down in the chat box. Yes, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। So I can copy your message. आपने जितनी भी चीजें लिखी है मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, so I can copy and paste over here because it's a time consuming. We have to end up very soon. So देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा डिटेल में भी लिखेंगे, बट आई जस्ट ट्राई टू राइट इन शॉर्ट। सो मेन कंटेंट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई एम नम्रता फ्रॉम उड़ीसा, आई हैव 15 years of experience in beauty field, आई वॉन्ट टू, ब्यूटिशियन के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ बैक बैक बैक, आई विल स्पेशलाइज इन मेकअप, मेकअप में मेरा स्पेशलिटी है, स्पेशलाइज इन मेकअप, आई वॉन्ट टू गेट न्यू ऑर्डर, न्यू, उसके बाद और क्या चाहिए, न्यू क्लाइंट चाहिए ना, न्यू ऑर्डर मतलब न्यू क्लाइंट, कंसिस्टेंट, तो गिव मी 30 days
proven content which stand out me from customers, sorry, competition and I can get more followers. Give me in details. चलिए, गिव मी इन डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया है। चलिए अब देखो कितना टाइम लगा इसमें। दिस इज अ कंप्लीट रोड मैप, है ना। यस, उसके बाद इतना ज्यादा डेटा है, डेटा में से उसने यहाँ पर फाइनल ये कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। So it is ready. Yes, it's a magic. It's not less than magic, है ना। Magic, it's a magic. जो गाना है ना, it's a magic. So thank you for sharing 30 days Instagram content plan. Attract local followers. Build it. देखो ये पर्पस है, build trust and show your. ये जो कंटेंट है ना, उससे क्या होने वाला है? Attract local followers, build trust and show your expertise. Get consistent bride party and festival makeup orders and stand out from competition. ये हमारा गोल है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया जो हमने लिखा है। अब देखो 30 डेज प्रूवन इंस्टाग्राम कंटेंट प्लान फॉर, यस 30 डेज फॉर नम्रता। यस, फ्रॉम यूज रील पोस्ट कैप्शन एंड हैशटैग, है ना। फोटो पोस्ट, ये फॉर्मेट हमें रील बनानी है, फोटो पोस्ट करना है, कैप्शन और हैशटैग, ये चार चीजों का यूज करना है, वो भी बता दिया, ये मैंने भी ऑलरेडी बताई है ना। एस्टैब्लिश इन एक्सपर्टाइज। अब डे 1 के ऊपर क्या लिखना है, बिफोर एंड आफ्टर। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर पार्टी मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन, 15 years of experience in one brush stroke. Watch how I transform this beautiful face for party night. Makeup by नम्रता, है ना। तो यहाँ पे आपने अपना सलून का नाम भी आप हैशटैग में लिख सकते हैं, अपने लोकल एरिया का भी लिख सकते हैं, अपने सिटी है तो लोकल एरिया का। इसके अंदर जो बताया है ऑलरेडी पहले आगे के फर्स्ट पार्ट में, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया कि हैशटैग कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। डे 2 के ऊपर देखो, अब इसको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन अब पढ़ना है, जहां पे लगता है कि मुझे इसको अपडेट करना चाहिए, इसको ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ, तो यू कैन डू इट। अपडेट करना है आपको। क्लाइंट रिव्यू, है ना, ये ड्यूरेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड, है ना। सो पोस्टिंग कितने कब कब करने हैं, हमारे 4 मिनिमम एवरेज पोस्ट हमें वीकली करने हैं, है ना। तो कौन कौन सी चीजों को यूज करना है हमें, ज्यादातर रील्स, कॉरोजल, है ना, स्टोरीज, है ना। चलिए, और एक हमें यूज करना है, 1 से 2 हमें यूज करना है ट्रायल रील। ट्रायल रील जो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था, ट्रायल रील नॉन फॉलोवर्स का है, उसको वीक में 1 यूज करना है। अगर उससे आपको फॉलोवर बहुत ज्यादा मिलते हैं तो हम उसको 2 ट्रायल रील्स भी यूज कर सकते हैं। यस, क्लोजअप शॉट्स, तो देखिए चौथे दिन पे क्या करना है, एचडी। देखो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे हैशटैग भी दे रहा है, कैप्शन भी दे रहा है, इस तरीके से 7 दिन का आया है। अब टॉपिक क्या है, एस्टैब्लिश योर एक्सपर्टीज, अपने एक्सपर्टीज के बारे में दिखाना। दिस इज वीक 1। अब आपको, आपने जो प्रीवियस टास्क अगर किया है तो उसमें मैंने बताया कि यू हैव टू सिलेक्ट 5 मेकअप आर्टिस्ट। जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस रील मिलेंगे जो अपने काम और एक्सपर्टीज के बारे में दिखा रहे हैं। तो वहां से वीडियो लेके आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर और आफ्टर किसी का बहुत बेहतरीन है तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले सकते हैं। टॉपिक वही रहेगा लेकिन आप उसमें अपने हिसाब से उसको और बेहतरीन दिखा रहे हो, क्योंकि वो भी प्रूवन है और ये भी प्रूवन है। ठीक है, चलिए तो सेकेंड वीक में क्या होगा, बिल्ड लोकल ट्रस्ट एंड कनेक्ट, है ना। ट्रस्ट और कनेक्शन बनाने के लिए टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक अगर आपको रील में कहीं दिखते हैं जिन्होंने कोई खास आइडिया, ह्यूमर, स्टोरी बता के किया हुआ है, इवन देन यू कैन यूज रिप्लेस इट एंड यू कैन यूज इट। लेकिन ये हमारा टॉपिक सेकंड वीक का रहेगा, बिल्ड लोकल ट्रस्ट एंड कनेक्ट। क्या है, क्लाइंट स्पीक रील ऑफ थैंक यू फ्रॉम अ ब्राइड। ये रील के अंदर थैंक यू का जो है वो सब यूज करेंगे। कौन, ब्राइडल, माई ब्राइड्स आर माई प्राइड, ये कैप्शन है और ये क्या है, हैशटैग है।
तो कैप्शन और हैशटैग भी डिस्क्रिप्शन के साथ हमने लिया हुआ है। व्हाई चूज मी कॉरोजल पोस्ट, ये देखो 5 या 4 कॉरोजल होंगे, उसमें अलग अलग कॉरोजल, अलग अलग फोटो। तो पहले क्या लिखा है आपने फर्स्ट पोस्ट के ऊपर, मुझे क्यों आप चुनेंगे। सो 3 to 5 रीजन, एक्सपीरियंस इतने साल का है, मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरा लोकल का ट्रस्ट ये है, आई एम 100% हाइजीन मेंटेन। तो ये सभी चीजें जो है ना वो आपके कॉरोजल में दिखेंगे। जब वाई चूज मी इतना ही लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दूसरा स्क्रॉल करेंगे, तीसरा स्क्रॉल करेंगे, है ना। और चौथा पांचवा लास्ट आप रख सकते हैं, इफ यू वांट टू, if you reach this post then you are claim your to claim your 5% एक्स्ट्रा बोनस, जो भी आपका ऑफर चल रहा है उसके अलावा 5% एक्स्ट्रा बोनस, जस्ट क्लेम, राइट डाउन क्लेम सी, आपका नाम है नम्रता तो लिखिए नम्रता 25, ऐसा कुछ भी आप कोर्स जितना छोटा होगा ऐसा लिख दीजिए, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज द क्रिएटिविटी यू हैव टू यूज। चलिए पास चलते हैं, थर्ड में क्या है, बूस्ट एंगेजमेंट एंड ऑफर्स। अब ऑफर्स और एंगेजमेंट वहां पे मैंने एग्जांपल दिया, बट दिस इज द थर्ड वीक वेयर यू कैन यूज एंगेजमेंट एंड बूस्ट ऑफर। समझ में आ रहा है? यस। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही देखो ऑफर, यहाँ पे परसेंटेज आपको जो करना है, आस्क मी एनीथिंग स्पीकर, है ना। और इसके बाद यहाँ पर ज्यादा एंगेजमेंट लेने के लिए थर्ड वीक में आप अपना एक अच्छा सा 5 मिनट का एक कंटेंट प्रोग्राम अपने सब्जेक्ट के ऊपर, नीच के ऊपर बनाइए, और फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव आप कंप्लीटली हो जाइए एक बार, ओनली फॉर 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स के लिए। भले कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, आप अपना स्पीच खत्म कीजिए, बाद में भी लोग आके उसको देखेंगे, है ना। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलिए तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, वी हैव। और फोर्थ, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लेने की प्रक्रिया हमारी फोर्थ वीक से स्टार्ट होगी, जिसके अंदर इस प्रकार के रील आएंगे। अब आप कहीं पे भी उन 5 लोगों के रील में ऐसे देख रहे हैं ना, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, लोग डीएम कर रहे हैं, कमेंट में बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, तो दिस इज द टॉपिक। So you have to analyze, you have to work on it, you have to research on it, and you can make your own content for 30 days. लेकिन हमें इसके सब्जेक्ट सेम रखने हैं, ठीक है। तो our goal is to reach a new 1000 first। पहले बेसिक, हमें दौड़ने से पहले, स्टंट करने से पहले हमें चलना सीखना है। सो दिस इज द फाउंडेशन, वी हैव टू एंगेज मोर एंड मोर पीपल इन दिस प्रोसेस। चलिए कुछ एक और यहाँ पे लेते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट का। यस, कोई और है? व्हाट इज इट, क्या पिक्चर्स इसके अंदर है? देखिए न्यू क्लाइंट, देखिए फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वंस अगेन आई वांट टू, यस आपने बहुत अच्छा शेयर कुछ किया हुआ है, आई कैन यस सी। देखिए देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अगर आप ऑलराउंडर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू सिलेक्ट वन नीड। आप मेकअप पे भी काम कर रहे हैं, हेयर ड्रेसिंग पे भी काम कर रहे हैं, सो हेलो, लोकेश हेलो सर। यस सर इसमें यूज लोकेशन बोल रहे हैं ना, हमें किधर से मेकअप करते हैं उधर का लोकेशन डालना है, या हम किधर किधर जाके मेकअप करते हैं वो लोकेशन डालना है? देखो आप अपना लोकेशन डालेंगे ना फॉर एग्जांपल, तो वो भी आपके एरिया में दिखाएगा, और आपके एरिया से मान लो कि दूसरा कोई टाउन है, उसका नाम लिखेंगे हैशटैग के अंदर, तो वहां पर भी वो धीरे धीरे रीच करेगा। तो आप पूरे बेंगलोर में करना चाहते हैं ना, तो आप बेंगलोर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रीच करेगा। जो लोग ज्यादा एंगेजमेंट लेंगे ना उस एरिया में वो ज्यादा दिखाएगा। अच्छा ठीक है सर। चलिए सो देखिए, एक हेयर ड्रेसर का किसी ने बताया था, अगर उनका पोस्ट है तो वन मोर वी कैन टेक इट फ्रॉम द चैट जीपीटी। ये इन्होंने क्या ग्रुप में रखा है, आई विल सी लेटर ऑन बिकॉज आई हैव ओनली 2 मिनट्स। हेयर ड्रेसर कौन है? यस, साजिया बेगम बैंगलोर, मेकअप आर्टिस्ट 6 मंथ है, दिस इज शिवानी पर्सनल केयर फ्रॉम बड्डू, आई एम मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन वंदना, फायर साजिया बेगम मेकअप, yes, this is now my makeup artist 25. My salon, the Tingle Beauty Care and Academy, right? My name is Gauri Prajapati.
2 year old मेकअप एंड हेयर ड्रेसर। चलिए ठीक है, देखिए हेयर ड्रेसिंग के लिए थोड़ा सा बदलना है। नो बड़ी, चलिए हेयर ड्रेसर है, इनका ले लेते हैं, मैं मेकअप का हटा देता हूँ, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करेंगे ना तो ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं पहले भी, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए 2 years ऑफ ओल्ड भारती प्रजापति का एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। चलिए हिंदी में बना देते हैं दूसरा, ठीक है। अब मैं स्पेशली हेयर के ऊपर बना देता हूँ। माई नेम इज भारती प्रजापति फ्रॉम 2 year old, आई एम अ हेयर ड्रेसर, है ना। आई एम अ हेयर ड्रेसर, देखिए ओल्ड, आई एम हेयर ड्रेसर, यू मी 30 days content calendar for getting customers with hashtag and caption। चलिए डन। अरे एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मैंने एंटर कर दिया, इसको हमें करना था हिंदी के अंदर, कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा हिंदी का आ गया। अट्रैक्ट न्यू लोकल कस्टमर, शो योर हेयर स्टाइलिंग स्किल कॉन्फिडेंटली, बिल्ड trust and get consistent booking, stand out from other salon in नाथड़वाड़ा। ठीक है, चलिए डन। यस, डोंट यूज एनी टाइप ऑफ मटेरियल यूजिंग पेन बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट अस, है ना। आप स्क्रीन पे कुछ भी यूज नहीं करेंगे। चलिए ये कंटेंट कैलेंडर है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। चलिए अब देखिए, ओ यस अब दिख रहा है। चलिए अच्छा हुआ, चलिए डन, अब दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। योर स्क्रीन इज शेयरिंग, ओके। सो वीक 1 में देखो ये कंटेंट कैलेंडर कितना ये बनाया है। कंटेंट का आइडिया क्या है? सेल्फी विथ मिरर इन सलोन, मिरर के साथ सेल्फी लेने का आइडिया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा स्टेप मैं बता रहा हूँ। कैलेंडर लिखेंगे ना तो कैप्शन पूरा अलग से आएगा, कंटेंट आइडिया लिखेंगे तो आइडिया आएगा। अब आइडिया और कैलेंडर दोनों हम साथ में लेके क्यों चल रहे हैं? बिकॉज एक एक चीज के लिए हम बनाएंगे। सो ये नाथरवाड़ा हेयर राजसमंदन सलून, है ना, भारतीय हेयर मैजिक, ओके। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन दूसरा क्या होगा? हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, वॉच दिस फ्रेश कट ब्रिंग कॉन्फिडेंस एंड चार्म, ये कैप्शन में लिखना है ना। अब ये जो है ना वो हैशटैग में है। हैशटैग क्या है? हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने देखो हर जगह पे लोकल एरिया का लिखा हुआ ही है, नाथड़वाड़ा हेयर स्टाइल, है ना। सो इस तरीके से वीक 2 में लोकल कनेक्शन बिल्ड करना है। ये आपका शो योर टैलेंट एंड बिल्ड ट्रस्ट, पीपल नो यू, पीपल लाइक यू एंड ट्रस्ट यू, एंगेजमेंट एंड इंस्पायर एंड ऑफर, ये 3rd वीक में है। चलिए देखो ये इसने थोड़ा सा लोडिंग नहीं लिया, 3 वीक तक दिखाया है। चलिए रीट्राई कर लेता हूँ मैं। चलिए अब मैं देखो, अब मुझे ये चीजें चाहिए इन हिंदी। तो यस पहले से आ गया 30 डेज इंस्टाग्राम पर इन हिंदी। चलिए ये वापस बना रहा है। चलिए देखो बिफोर एंड आफ्टर, नया हेयर कट नई पहचान, है ना। यस अब देखो इन हिंदी मैंने लिखा है, तो ये खत्म होने के बाद हिंदी में बालों की ये गलतियां नुकसान साफ देख रहे हैं। साफ रेट बिना कोई छुपा खर्च, लुक ये किया गर्मियों में बालों के लिए बेस्ट ऑयलिंग स्क्रिप्ट, फ्रिज से फ्रिज तक, है ना। चलिए वीक 4 प्रमोट सेलिब्रेट, ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ये ऑलरेडी अपने आइडियाज दे रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे पुराने रिव्यूज के हिसाब से। बारिश में ख्याल कैसे रखे जानिए, बारिश में बालों का ख्याल, देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। लाइक चलिए डन, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा हम इस हफ्ते में सभी, तो ये पूरा कंटेंट आइडिया आ गया। अब मान लो कि कोई जगह पे आप रुक जाते हो, है ना, रुक जाते हैं। तो फ्रिज से फ्रिज तक देखिए कमाल, बिफोर एंड आफ्टर पीजीआर। तो देखिए ये 18 डेज के ऊपर यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब हर रील को आप ऐसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं शुरुआत में क्या लिख रहा हूँ? यूज बिलो लाइन्स
create 30-second रील इन हिंदी। अब ये भी पुराने रील्स के रेफरेंस के हिसाब से बना के देगा। अब देखो ये हमने एक टॉपिक लिया, 18वें दिन पे 30 सेकंड क्या करना है ना, उसने क्या लिखा था ना, फ्रीज ब्रीज, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो देखो उसने पूरा 30 सेकंड का रील हमें कंटेंट बना के दिया। क्या बना के दिया है, यहाँ एक शानदार 30 सेकंड का इंस्टाग्राम रील है जो आपके फ्रीज से फ्रीज तक वीडियो पर यूज कर सकते हैं। रील स्क्रिप्ट फ्रीज से फ्रीज तक 30 सेकंड, 5 सेकंड में बिफोर शॉट क्या है, क्लोजअप वीडियो या फोटो दिखाए, बाल बिखरे, फ्रीजी और रफ लुक में। ये क्या सीन लेना है ना, जो डायरेक्टर के पास मूवीज के अंदर जो स्क्रिप्ट रहती है ना, वही जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रिप्ट। वॉइस ओवर टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, जब बाल बेजान और उलझे हुए दिखते हैं लगता है क्या करे, जब बेजान और उलझे हुए बाल दिखते हैं तो लगता है क्या करे अब, है ना। सो दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव टू यूज इन द फर्स्ट 5 सेकंड। बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की हल्की सस्पेंस या इमोशनल टोन, समझ में आ रहा है। 6 से 10 सेकंड। अब देखो ये एक जनरल हमें रोड मैप उन्होंने दे दिया। 6 से प्रोसेस क्लिप, हेयर वॉश करते हुए दिखा, ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग या सीरम लगाते हुए क्लिप्स, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोफेशनल टच से मिलता है जादू जैसा स्मूथनेस, ये हमें यूज करना है ना। टेक्स्ट में लिखा होगा नीचे, ट्रांजिशन म्यूजिक बिगिन बिल्डिंग। 11 से 25 सेकंड आफ्टर शॉट, सिल्की साइनी स्मूथ बाल दिखाए, क्लाइंट का स्माइल और मिरर में देखना। क्लाइंट जो है वो स्माइल कर रहा है, मिरर में देख रहा है, तो मिरर भी दिख रहा है और क्लाइंट को स्माइल करते हुए, और फिर वो कैमरे के सामने देख रहा है, ऐसा आपने शूटिंग लिया। सो फ्रीज से फ्रीज तक देखिए कमाल, तो फ्रीज से फ्रीज तक देखिए कमाल, सिर्फ एक सेशन में दिखे ये फर्क, ये हमें लिखना है। और 26 से 30 सेकंड कॉल टू एक्शन, आपके बाल भी चमकेंगे, अभी बुक करें, नाथरवाड़ा डीएम फॉर अपॉइंटमेंट एट भारती योर यूजर नेम एंड विथ सॉफ्ट स्पार्कल साउंड विथ स्पाइक एंड साइन इफेक्ट। हैशटैग में ये डालना है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस ऑल यू आर गेटिंग फॉर अ रेफरेंस, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। बस इसी को ही करते जाएंगे, ऐसा नहीं करना, यू हैव टू वर्क ऑन इट योर ओन। नहीं समझ में आता है तो 11 से लेके 11:30 बजे तक हम कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, डन। So already we have covered a lot of things today, and I think this will helpful for you to begin our 30 days first program challenge। हमारा 30 days का एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, जो 30 डेज चैलेंज में हम सब लोग चलेंगे। आई विल यस, काफी सारे लोग ऑलरेडी हमारे साथ हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द ग्रुप फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे से हम लोग सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। यस यस यस, बोलिए। सर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 60 से 65 वीडियोस पहले डाल चुकी थी और मेरी मतलब ग्रोथ भी हुई थी, फिर उसके बाद वो मैंने 2-3 महीने स्किप कर दिया और फिर उसमें मेरी दीदी वाले वीडियोस चले गए, तो उनको क्या मैं डिलीट करूं, उसको कंटिन्यू करूं या न्यू करूं, क्या करूं बताइए। देखो बेस्ट ऑप्शन है व्हेन यू स्टार्ट न्यू, तो अल्गोरिथम थोड़ा सा अच्छा प्रमोट करता है। अगर नई शुरुआत करता है ना, तो वो भी ध्यान दे रहा है इनका कौन सा सब्जेक्ट है, इनका कौन सा मार्केट है। तो ये बहुत लंबी जर्नी आपकी नहीं हो चुकी है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट न्यू अगेन। एक पेज नया क्रिएट करके वहां से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो भी इट्स बेटर। तो वो एक ट्विंकल ब्यूटी केयर एंड एकेडमी के नाम से न्यू बनाऊं या फिर चेंज करूं कुछ? ट्विंकल ब्यूटी एकेडमी ऑफिशियल नाम ऑफिशियल कर दीजिए, तो वो ऑफिशियल हो जाएगा, कोई बात नहीं। नया एक बार आप मुझे लिंक भेज देना, आई विल सी यू एंड आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली कि एग्जैक्टली आपने जो काम ऑलरेडी प्रीवियस कर लिया है वो अगर आप हमको और ज्यादा सपोर्ट कर सकता है तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। सर उसके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, उसमें मैंने जो डाले थे बहुत पसंद आए थे, आपको भी पसंद आए। हाँ, उसको कंटिन्यू रखो, दिट्स बेटर, तो वो अच्छा रहेगा, उसी को कंटिन्यू कर दो। जो डिलीट करने और उसकी अभी 870 से ऊपर मेरे फॉलोअर्स अभी हैं, फिर मैं वो 0 से शुरू करूंगी तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जीरो से मैंने कई नहीं बार। सर, क्योंकि वो कंटेंट इतने अच्छे थे ना मेरे, मतलब मैंने बहुत मेहनत की थी सर उनमें। नहीं, अच्छा है, लेकिन देखो नई शुरुआत करने के लिए ये अच्छा है, लेकिन ये मेहनत बहुत लगेगी। तो आपके हो सकता है यहाँ पे जरूरी नहीं कि 5,000 से पहले नया पेज भी पहुंच सकता है, 5,000 से पहले। तो
ये मैटर करता है आप कितनी कंसिस्टेंसी आप आगे करेंगे, कौन से कितनी क्रिएटिविटी वाले नए बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली, है ना। सो डोंट वरी, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे तो भी मच बेटर है। थोड़ा सा अभी बस देखो। कंटिन्यू करूँ तो उसमें से डिलीट कर दूं क्या मैं वो दीदी वाले मेरे हाँ, वीडियोस? यस यस यस, आप डिलीट कर दीजिए। वो वीडियो डिलीट कर दे रही आपने और वहाँ अभी आपके कितने फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी? 877 थे लास्ट, अभी अब पता नहीं कम हो गए वो तो। आपने अपना स्टार्टअप किया था रील मेकिंग, रेडियो मेकिंग रील का, तब उस टाइम पे जब बिल्कुल बिगिनिंग किया था तब कितने थे? 200 एबव थे कुछ। 500 के 500 600, हाँ यानी 600 के 200 थे सर, 200। हाँ 200 के थे ना, 200 के आसपास। हाँ, चलिए, तो हाँ 500 से प्लस तो ऑलरेडी हुए हैं, तो आपको एल्गोरिथम ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। बस आप डिलीट कर दो जो चीजें आपको लगता है कि जो क्लैरिटी कम है, जिसका जिसका कंटेंट बहुत लंबा है, जिसमें हाँ ज्यादा इफेक्ट चीज एंगेजिंग नहीं है ना, वो डिलीट कर दो और नया रेगुलर अपडेट करना शुरू कर दो। जी सर। और वही मैं एआई से फिर मतलब न्यू कंटेंट मांगू तो हाँ यही कह के मांगू कि मैंने ये ऐसा ऐसा किया था, मेरे फॉलोअर्स हाँ, बढ़ गए थे और अब मुझे यस, न्यू और ये कर, भी लिख देना है, ये भी लिख देना है, बिल्कुल यस। क्योंकि आपने ये बताया था ना कि सबके लिए अलग अलग होगा, बिगिनर्स के लिए अलग होगा और जो कर चुके हैं उनके लिए अलग अलग आएगा कंटेंट इन्फॉर्म कर दो तो वो कैलेंडर। भी आपको बताएगा, है ना। सर यस मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर यस। हेलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा आप पेज मैंने आपको भेजे थे, वो देखिएगा कि मेरा उधर ना जो भी मैं रील डाल रही हूँ वो पहले ब्लैक दिखा रहा है। वो किस लिए, वो किस तरह से बन रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। आप तो बीएन के फिर बना रहे हैं या फिर डायरेक्टली बना रहे हैं? वीएन 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 तो वीएन से। इसमें एक तो फ्रंट पेज आ जाता होगा, इसी वजह से वीएन में फर्स्ट और लास्ट में आता है। फर्स्ट जो है नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन कुछ सेटिंग ऐसा होगा तो उसको एक बार देख लेंगे। अगर नए रील में भी आ रहा है ना तो कुछ ना कुछ सेटिंग सेटअप के अंदर वो है, तो एक बार हम उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रंट का जो है ना, आप पोर्शन सिलेक्ट करके उसका जैसे हमने जो जो होता है ना ट्रिम का ऑप्शन है, उससे भी आप उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। आपने भेजा है, फिर से हाई लिख के आप भेज दीजिएगा तो एक बार मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। ओके ओके सर। चलिए डन, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है सर, प्लीज गाइड मी। मुझे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करिए, वेल डन, नॉट एन इशू, यस डेफिनेटली सर, मुझे प्लीज गाइड करना है। ये वीडियो का रिकॉर्डिंग देख के आप एक बार दो बार पहले की वीडियो भी जो है ना, ऑलरेडी हमारे जो अभी 3 मेजर हुए हैं उसको भी आप देखिए 15 और उसको देखने के बाद हम लोग कल से, कल मंडे से नहीं, सीधा नहीं कर रहे हैं, मंडे से हम ग्रुप क्रिएट करेंगे और 11 बजे के आसपास मंडे जो है ना वो शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे ऐसा डे रखेंगे। उसमें जो जो लोगों का पेंडिंग है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको हाफ एन आवर का हम सेशन रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए तो बहुत सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ योर फाउंडेशन ऑफ 10,000 फॉलोवर्स की जर्नी को शुरू करने का पहला पड़ाव ये है। ऐसे काफी सारा पड़ाव स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सो कीप मूविंग, डोंट गिव अप एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न। थैंक यू सो मच। एंड टास्क आपका ऑलरेडी आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यस चलिए, बहुत सारी चीजें क्या हमने डिस्कस किया है, पोस्ट रील ओपिनियन रिव्यूज। यस, जो 5 हमने अकाउंट सिलेक्ट किया ना, 5 अकाउंट जो है उसका टास्क था फाइंड आउट बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट। 2 टास्क है। अगर किसी ने 5 अकाउंट सिलेक्ट नहीं किए हमारे खुद के नीच के ऊपर, जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करना, उनको फॉलो करना है, उनको स्टडी करना है। दूसरा, पिछले 15 दिन से लेके 1 महीने में जो भी आपने पोस्टिंग किया है उसके अंदर कौन सा ज्यादा परफॉर्मिंग है, कौन से रील के ऊपर नॉन फॉलोवर ज्यादा है, और यस अगर उसमें से किसी रील में किसी ने फॉलो किया है तो वो कौन सा है। तो उसके टॉपिक को आप अलग से लिखेंगे, जिसके आधार पे हम आगे के मंथ में हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब आपको नया रील कोई दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए डन, विश यू ऑल द बेस्ट, कंप्लीट टास्क एंड वास्टिंग योर सीट वेल फॉर जर्नी ऑफ 30 days। थैंक यू। सॉरी सर, एक बार बोलिए ना, टैक्स क्या बोले? सॉरी सर, 1 मिनट।
क्या बोलिए? टास्क क्या दिए सर, क्या बोले आप? देखो पहले 5 अकाउंट हमें सिलेक्ट करना है ना, 5 अकाउंट जो हमारे नीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बहुत टॉप पे है, यानी कि जिसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है, ऐसे 5 अकाउंट हमें ढूंढने हैं आज, और उसको फॉलो कर लेना है, और उनकी क्या एक्टिविटी है, कितने उन्होंने रील डाले हैं, उसको स्टडी करना है। दिस इज फर्स्ट टास्क। सेकंड, हमारे पिछले 5 रील जो हमने पोस्ट किए हैं, या फिर 15 दिन में या 1 महीने में जो भी हमने पोस्टिंग किया है, उसमें सबसे ज्यादा जो है ना, फाइंड आउट द बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट, किसमें सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं, किसमें रिप्लाई मिला है, किससे हमें नए फॉलोवर्स मिले हैं, किसमें नॉन फॉलोवर्स गेन हुए हैं। तो वो 5 में से 1 या 2 होंगे। 10 में से पूरे महीने में अगर आपके 10 रील है, तो 1 या 2 को फाइंड आउट लिखना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। अगर उसके हिसाब से आप आगे के नेक्स्ट कंटेंट प्लान में अगर उसका मदद लेंगे, तो दिस विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए डन। यहाँ पे ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, और मिलते हैं। 30 डेज का चैलेंज हम जल्द ही शुरू कर रहे हैं। सो आप तैयार हो जाए, आई एम रेडी एंड आई एम एक्साइटेड टू डू इट एवरीथिंग। सो मेक योरसेल्फ कंप्लीट रेडी, जितनी चीजें बताइए उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। चलिए डन। थैंक यू सो मच।